और वीडियो देखने में बोरिंग भी नहीं लगेगी। तो चलिए फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट चेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर नोन एज, आपको पता है कि चेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज ट्रेड, राइट। तो which of the following is not considered as a factor of production? So that is money को हम factor of production में इंक्लूड नहीं करते हैं। इसे पता गलत नहीं करेंगे, राइट, लेकिन करना तो जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज नोन एज, टू कंट्रीज के बीच जब भी ट्रेड होता है तो उसे कैसा ट्रेड कहते हैं? एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड दैट मीन्स इंटरनेशनल ट्रेड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड इज मोस्ट लाइकली टू, क्या बोला गया है? मोस्ट लाइकली टू जनरेट शॉर्ट टर्म, क्या बोला है? शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट import competitive industry, import competitive industry में, right। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, फ्री traders maintain that an open economy is an advantage is that it provides all the following relatively high wage level for all maintain that open economic high wage level for all domestic is not advantages of dependency on between तो यही बात है इसमें लिखे। तो नेक्स्ट बात करते हैं, a country that does not trade with another country इसका इसे कौन सी कंट्री इस वहाँ पे क्लोज इकोनॉमी की क्लोज कंट्री, इस बात का ध्यान रखिए कि क्लोज कंट्री किसे कहते हैं, तो जो ट्रेड नहीं करती हैं, सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करते हैं।
पॉलिसी ऑफ प्रोडक्शन प्रोटेक्ट लोकल, प्रोटेक्ट करते हैं लोकल प्रोड्यूसर्स को, दैट द लार्जेस्ट आइटम्स ऑफ इंडिया इम्पोर्ट, ज़्यादा किसको इम्पोर्ट किया जाता है इंडिया में, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट किया जाता था। ट्रेड बिटवीन टू इकोनॉमी इज नोन एज इंटरनल ट्रेड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग, क्या बोला गया है, इनिशिएटिव कॉन्सेप्ट क्या बोला गया है, सिंगल फैक्टोरियल सम्स ऑफ सिंगल प्रोडक्ट सम्स ऑफ किसने दिया है, सुजाता वियर ने दिया। तो क्वेश्चन में क्या था कि कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल फैक्टर सम्स ऑफ सिंगल फैक्टर सुजाता वियर ने दिया है। इस बात का ध्यान रखना है। इम्पैक्ट इंडस्ट्रीज क्या बोला गया है, इम्पैक्ट इंडस्ट्रीज आर्गुमेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड इस गिवन इन कहाँ दिया गया है, गिवन इन सपोर्ट ऑफ गारंटी प्रोडक्शन, गिवन इन सपोर्ट ऑफ गारंटी प्रोडक्शन, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सिम बैंक वॉज सेटअप ऑन 1 जनवरी 1982 को एक्सिम बैंक सेटअप हुआ था, तो इस बात को ध्यान रखना है। व्हेन ईसीजीसी वॉज सेटअप, कब ईसीजीसी सेटअप हुआ था, तो 1957 में सेटअप हुआ था ईसीजीसी। फिर एक्सपोर्ट बाय एफडीईडी मेंबर कंपेराइज अ वाइड, क्या बोला, वाइड spectrum of product including gems and jewelries, ठीक, और फिर फार्मास्यूटिकल हैंडीक्राफ्ट, ऑल ऑफ दीज, ये सारी चीजें क्या है, एक्सपोर्ट की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि FIEO स्टैंड फॉर, इसके लिए स्टैंड है, तो फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट, क्या बोला, फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ परफॉर्म्ड बाय IIFT, तो कौन सा नहीं है, तो इसमें कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ RBI, तो मार्केटिंग टेस्टिंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ RBI। फिर MMT सेटअप इन पब्लिक सेक्टर बाय ट्रांसफरिंग टू इटसेल्फ, क्या लिखा है, इटसेल्फ activities is activity STC relating to trade in minerals and metals। फिर क्या है, which of the following is not a type of tariff, तो क्या है, मल्टी कॉलम, तो क्या है, मल्टी कॉलम टैरिफ, ये टैरिफ का पार्ट नहीं है। फिर क्या है, VER स्टैंड फॉर, VER स्टैंड फॉर क्या, वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट्स। फिर उसके बाद क्या है, लाइसेंसिंग इज अ फॉर्म ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर, तो किसका फॉर्म है, नॉन टैरिफ बैरियर का। इस प्रकार से इसमें पॉइंट वाइज भी आपके क्लियर हो ही जा रहे हैं। फिर क्या है, पीरियड ऑफ, क्या बोला गया है कि पीरियड ऑफ करंट ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया इस 2015 से 2020। फिर क्या है, TPRM स्टैंड फॉर ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म, ठीक। फिर उसके बाद है 2011 मिनिस्ट्रल, क्या लिखा, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO हेल्ड इन दोहा, कहाँ हुआ था, दोहा में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट के कौन कौन से पार्ट हैं, तो प्राइवेट बैंकिंग, क्या बोला गया है कि प्राइवेट बैंकिंग एंड ऑफिशियल कैपिटल, ऑल ऑफ दिस सही हो जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इंक्लूड्स करंट कैपिटल एंड, क्या बोला गया है, मॉनेटरी, तो ये सारे ही इंक्लूड किए जाते हैं। फिर क्या है, इफ जापानीज इंपोर्ट मोर गुड्स फ्रॉम इंडिया, तो ये क्या हो जाएगा, इंडिया, तो अदर थिंग्स रिमेन द सेम, अदर थिंग रिमेन्स द सेम, तो क्या होगा, आवर बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्प्रूव होगा और जापान का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनवर्स, क्या बोला है, इनविजिबल
invisible items of balance of payment includes for balancing remittance, income from tourism, interest charge. ठीक, उसके बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हेल्प्स टू मीट द डिफिसिट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। फिर क्या बोला है, स्टैंड फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। राइट, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट ऑलवेज बैलेंस, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। फिर क्या है, ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज कॉल बीमेटलिज्म, बिलैटरल ट्रेड। ठीक, बिलैटरल ट्रेड। फिर क्या है, नाफ्टा। नाफ्टा इज एन इकोनॉमिक ब्लॉक फॉर्म्ड बाय यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। फिर क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज इन इंडिया मेंबर ऑफ सार्क, किसका मेंबर है, सार्क का है। फिर क्या है, ASEAN स्टैंड फॉर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट नेशन। ठीक, नेशन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इन इस टर्म्स एज बात करते हैं अभी, टर्म्स एज लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। राइट, फिर नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेजेस ऑफ फ्री ट्रेड। क्या, मिनिमम यूज ऑफ ग्लोबल रिसोर्सेज, इन्फेंट इंडस्ट्री इज एन एग्रीमेंट, क्या बोला, फेवर ऑफ प्रोटेक्शनिज्म के फेवर में है। ठीक, तो किसका फेवर में, तो इन्फेंट इंडस्ट्री इज एन एग्रीमेंट इन फेवर ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। ठीक, फिर उसके बाद बात करते हैं कि विच एग्रीमेंट वॉज प्रेजेंटेड फॉर लेबर प्रोटेक्शन, तो क्या है कि प्रॉपर एग्रीमेंट। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि विजिबल गुड्स आर रिकॉर्डेड इन विच पार्ट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो करेंट अकाउंट में। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्ज स्टेटमेंट, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट कंसिस्टेंटली डिफिशिट है। ठीक, इंडिया बैलेंस, इसका मतलब क्या है कि इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। फिर FDI इज एक क्या, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट, किसमें, कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द आइडिया बिहाइंड इंडिया न्यू इकोनॉमिक मॉडल, क्या बोला गया है, न्यू इकोनॉमिक मॉडल इन इंडिया इज LPG। ठीक, फिर पोस्ट 1991 आफ्टर इंडिया फोर्स दैट द, क्या बोला, फर्स्ट इकोनॉमी फ्रांस इज टर्म्स एट द फॉरेक्स रिजर्व। ठीक, उसके बाद ड्यूरिंग द colonial rule maintain a complete monopoly over a trade of India, ब्रिटेन, इसे क्या कहते हैं, ब्रिटेन। ठीक, तो ये ध्यान हो गया ना। एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश के समय इंडिया वॉज सप्लायर, किसका सप्लायर रहा है, तो रॉ मटेरियल का सप्लायर रहा है। बट एज द टाइम ब्रिटिश, क्या बोला गया, ब्रिटिश रूल इंडिया एज यूज्ड इम्पोर्ट फिनिश गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। ठीक, फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर एक्सपोर्ट आइटम ऑफ इंडिया, तो यह क्या है, POL, पेट्रोलियम लुब्रिकेंट्स ऑयल। फिर क्या है, उसके बाद ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट कम अंडर कैटेगरी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि 80% ऑफ द एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी कम्स फ्रॉम कटिंग एंड, क्या बोला गया है, कटिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ डायमंड्स। ठीक, क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हेल्ड फर्स्ट पोजीशन इन total exports in 2008 and 9. More than 50% of the leather goods are exported to USA and UK. ठीक, तो क्या बोला गया है, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ पेट्रोलियम लुब्रिकेंट्स ऑयल इन इंडिया, OPCA कंट्री। ठीक, उसके बाद इंडिया इम्पोर्ट्स किसका कहता है, क्या, पेरल एंड प्रीसियस स्टोन्स का,
इन लार्ज क्वांटिटी में, राइट। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर इम्पोर्ट आइटम ऑफ इंडिया, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ठीक। क्या है कि पेरल्स एंड प्रीशियस स्टोन्स हैव हाई डिमांड, क्या थी, हाई डिमांड थी मार्केट में। इन विच द डिकेल द पेट्रोलियम POL बिकम अ लार्जेस्ट इम्पोर्टेड आइटम्स इन इंडिया 1980 और 1990 में। केमिकल गुड्स में भी कैसे थे, हजार्ड थे। तो इन रिसेंट ईयर USA, UK, जर्मनी एक्सेट्रा इनके कंपैरिजन इंडियाज फॉरेन ट्रेड कैसा है, इंडियाज फॉरेन ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम ऑयल लुब्रिकेंट्स प्रोडक्ट डिक्रीज होगा 35% 1970 से 97 के बीच में, ठीक। और फिर क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रेड, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन नेशनल, क्या है, इंटरनेशनल एंड नेशनल, तो ये है डिस्टेंस का है। कि व्हाट आर द अजम्पशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज, का क्या अजम्पशन है, परफेक्ट कंपटीशन, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड फ्री ट्रेड। फिर क्या है कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज, व्हाई कंट्री स्टेट विद ईच कंट्री, तो क्या था, यही कॉन्सेप्ट था। तो इसको ध्यान रखना है कि व्हाट इज द क्रिटिसिज्म ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज, तो क्या बोला गया है, assumptions are not realistic, assumptions कैसे, not realistic थे। what are the characteristics of India as internal trade, तो highly diversified, dominated by agriculture and dominated by small scale industries। फिर क्या बोला गया है कि what is the coastal trade within a country। फिर what are the items of trade, क्या terms of trade, ratio of एक्सपोर्ट प्राइस टू इम्पोर्ट प्राइजेस। फिर क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट डज LPG स्टैंड फॉर, तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट 5-year प्लान वाज सेव, तो क्या बोला गया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक। उसके बाद क्या बोला गया है कि इन विच ईयर एग्जिम बैंक है पर 1981 में। तो एग्जिम बैंक इज एन एक्सपोर्ट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, सप्लायर्स, ठीक, सप्लायर्स क्रेडिट इनेबल एक्सपोर्टर्स, ठीक, क्या बोला गया, एक्सपोर्टर टू इंटर फ्रॉम क्रेडिट टू ओवर फाइनेंस स्कीम इज मीन्स बैंक, ठीक। तो प्री शिपमेंट क्रेडिट इज ऑफर्ड एट द स्टेज ऑफ पैकिंग। द फुल फॉर्म ऑफ EMF, एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर फंक्शनल ग्रुप ऑफ एग्जिम बैंक, दैट इज मार्केटिंग फंड। विच कमेटी रिकमेंड फॉर्मेशन ऑफ ERIC, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर फंक्शनल ग्रुप ऑफ एग्जिम बैंक, दैट इज मार्केटिंग ग्रुप। और विच कमेटी रिकमेंड द फॉर्मेशन ऑफ ERIC, तो कानपुर कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ECGC का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन होता है। ये इस्टेब्लिश हुआ था, क्या बोला गया था, इस्टेब्लिश कराया गया था एट ERIC में 1957 में। फिर उसके बाद विच टाइप्स ऑफ रिस्क, इंसॉल्वेंसी ऑफ फॉरेन, क्या इंसॉल्वेंसी ऑफ फॉरेन बायर्स, कॉमर्शियल बैंक, ठीक। PSRC इज इशूड फॉर शॉर्ट टर्म रिस्क के लिए। F, क्या ETP स्टैंड फॉर एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी, ठीक। प्रोटेक्शनिज्म एम टू एरर बैरियर बिटवीन कंट्रीज, तो टैरिफ, टैक्सेस, इम्पोर्ट क्वार्टर्स एक्सेट्रा, ठीक। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। वीडियो 20 मिनट से ज़्यादा की हो रही, तो ऑल द बेस्ट।